Good morning students, how are you? I hope you all are fine and healthy. जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा फर्स्ट टर्म फिनिश हो चुका है और सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया है। आज सेकंड टर्म की हिंदी की आपकी फर्स्ट क्लास है। आपका हिंदी की पहली कक्षा में स्वागत है। आज हिंदी की कक्षा में हम पाठ 12 पढ़ेंगे। पाठ 12 जिसका टॉपिक है हमारा मंगलयान। प्यारे बच्चों, सेकंड क्लास में आपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा कि हमने इस टॉपिक पर एक डायग्राम भी बनाया था जिसमें सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स के नेम और उनकी शेप्स बनाई थी और नेम्स को लर्न भी हमने अच्छे से किया था। आज हम उन्हीं प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, रेड प्लैनेट भी बोला जाता है, आज उसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार भारत सरकार ने मंगलयान मंगल ग्रह पर भेजा और उसमें कितना खर्च आया, कितना समय लगा, उस मंगलयान के बारे में आज हम सभी बातों को जानेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। अब जब भारत अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन मंगलयान के जरिए अपने सौर मंडल के लाल ग्रह कहे जाने वाले मंगल पर पहुंचा। महत्वाकांक्षी का अर्थ है तीव्र इच्छा, जिस चीज के बारे में हम बहुत तीव्र इच्छा करते हैं। और लाल ग्रह किसे बोला जाता है? मंगल ग्रह को। तो सारी दुनिया मुंह बाए देखती रह गई, अर्थात हैरानी से देखती रह गई, क्योंकि यह मिशन जो रकम खर्च करके पूरा किया गया वह शेष विश्व के लिए अकल्पनीय रूप से कम है। अर्थात इसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। मतलब ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि मंगलयान इतने कम खर्च के अंदर सफलता से मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा। आइए जानते हैं 24 सितंबर 2014 को प्राप्त तथा अंतरिक्ष की दौड़ में दुनिया में सबसे आगे निकल जाने वाली इस उपलब्धि के बारे में कुछ और बातें। बच्चों, यह पूरा कार्यक्रम कई कारणों से अविस्मरणीय अर्थात भूला न जा सकने वाला, जिसे हम न भूल सकें, वह ऐतिहासिक यानी इतिहास में लिखने लायक हो गया है। नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट है, भारत प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह पर पहुंचने में सफल होने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। अर्थात जो भारत ने जो प्रयास किया, पहले प्रयास में ही भारत हमारा देश मंगल ग्रह पर पहुंचने में कामयाब रहा। नंबर 2, इस संपूर्ण मिशन की कुल लागत 450 करोड़ रुपए थी। यह अमेरिका यान मावेन की लागत का 10वां हिस्सा है। नंबर 3, इसका प्रक्षेपण 5 नवंबर 2013 को किया गया। अर्थात प्रक्षेपण मतलब कि यह छोड़ा गया था, जब अंतरिक्ष यान में छोड़ा गया, अंतरिक्ष में छोड़ा गया इस ग्रह को, तब कौन सी डेट थी? 5 नवंबर 2013। नंबर 4, इस यान ने 66.6 करोड़ किलोमीटर की यात्रा, ध्यान से सुनिए, 66.6 करोड़ किलोमीटर की यात्रा 11 माह मीन्स महीने, 11 माह 19 दिन में पूरी की। नेक्स्ट नंबर 5, भारतीय मंगलयान दुनिया का सबसे सस्ता अंतर्ग्रही मिशन है। अंतर्ग्रही का मतलब जो होता है कि ग्रहों के बारे में जानने वाला वो मिशन जो है वो सबसे सस्ता जो है वो मंगलयान का ही है। अब नेक्स्ट है नंबर 6,
हम धरती पर ऑटो या रिक्शा में बैठकर जितनी दूरी के लिए 10 रुपए देते हैं, मंगलयान ने वह दूरी केवल 7 रुपए में ही पूरी कर ली है। नेक्स्ट नंबर 7, यह यान मंगल पर जीवन की संभावनाएं जैसे हवा, पानी व खनिज आदि खोजने के साथ वहां के मौसम को भी समझेगा। अब आप देखते हैं ना कि मंगलयान ने वहां क्या किया, जाकर मंगल ग्रह पर जाकर क्या किया, तो वहां उन्होंने क्या क्या देखा कि वहां हवा है, वहां है या नहीं है, पानी है या नहीं है, और आदि और अनेक प्रकार के खनिज कि वहां मिलेंगे या नहीं, और वहां का मौसम कैसा होता है, इस सब के बारे में वो खोज करेंगे। नंबर 8, अंत में मंगल की कक्षा में स्थापित होने के लिए उसकी गति 22.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम करके 4.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गई। कल तक दुनिया के विकसित राष्ट्रों अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड का कहना था कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है। विकासशील अर्थात जिसका विकास अभी चल रहा है, वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, राष्ट्र है जिसे अपनी गरीबी, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार से निपटने पर ध्यान देना चाहिए, न कि अंतरिक्ष कार्यों पर फिजूल खर्च करना चाहिए। आज वे सभी राष्ट्र भारत की प्रतिभा का लोहा मानने लगे हैं कि इतनी कम लागत में भी मंगल मिशन को सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा सकता है। हम विश्व में सभी ने हमारे भारत देश का लोहा माना है कि इन्होंने इतनी कम लागत में मंगल मिशन को सफलतापूर्वक फिनिश किया है, खत्म किया है। भारत द्वारा किए गए सफलतम प्रयोग से विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ है, जिसमें निकट भविष्य में अन्य राष्ट्र हमारा अनुसरण करेंगे, जिससे निकट भविष्य में अन्य राष्ट्र हमारा अनुसरण करेंगे। अनुसरण का मतलब जैसे फॉलो करना। जैसे जब आपको पता है ना, जब कक्षा में कोई बच्चा अच्छी राइटिंग लिखता था, तब मैं उसकी नोटबुक दिखाकर आपको कहती थी कि देखो बच्चों, आप भी आगे से ऐसी ही राइटिंग लिखना, उसी तरह से अनुसरण करना। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सभी को ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।